हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसिम कैट कम सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में फ्लो लाइन टूल पाथ देखने वाले हैं, जो कि फ्लो लाइन हम इस प्रोफाइल के ऊपर चलाएंगे और इस रेडियस के ऊपर। ओके, और इस साइड भी रहेगा हमारा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सरफेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम टूल पाथ का प्रीव्यू देखेंगे। हम कटिंग इसके अलोंग करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम कटिंग डायरेक्शन चेंज करेंगे। ओके, अभी कटिंग डायरेक्शन परफेक्ट है हमारा और स्टार्टिंग पॉइंट भी ओके है। उसके बाद हम ओके करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 8R.5 का एंड मिल यूज करेंगे। ओके, और यहाँ से हम सभी इंक्रीमेंट यूज करेंगे। इंक्रीमेंट एब्सोल्यूट कुछ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से हम डेप्थ ऑफ कट मीन्स स्टेप ओवर हमारा रहेगा 0.3 का। ओके, उसके बाद हम गैप में जाएंगे, सभी सेम रहेगा। और टेंजेंशियल लेंथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 5 mm। ओके, ये एंट्री और एग्जिट रहेगा। उसके बाद हम ओके करेंगे। अभी ये प्रोसेसिंग में है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एंट्री एग्जिट ऑफ कर देंगे और सरफेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार लिफ्ट हो रहा ना, तो इसको हम रिमूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे सरफेस टैब में और यहाँ से हम सरफेस सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम टूल पाथ ऑफ कर देते हैं, प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अब यहाँ से हम ये मॉडल को हाइड करेंगे। ओके, और सरफेस को हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ से। और यह सिलेक्शन में भी आसानी रहेगा हमारे लिए। यहाँ से हम रिमूव करेंगे और इसे एक बार में हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम प्रीव्यू देखेंगे इसका। यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट
स्टेप डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। ओके, अभी ये परफेक्ट है। उसके बाद हम ओके करेंगे, यहाँ से रीजनरेट करेंगे। सॉरी, हमने एंट्री एग्जिट बंद नहीं किया है। इसे 0 करेंगे और यहाँ से स्मूथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे हम, और यहाँ से 0.3 सेलेक्ट करेंगे। ओके, डेप्थ ऑफ कट कुछ ज़्यादा ही है, इसे हम और कम करेंगे 0.2। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज ऑफ स्टेप ओवर है ना, इसकी जगह हम गैप डिस्टेंस यूज करेंगे। ओके, इसका हमें एक बार रेडियस चेक करना होगा। रेडियस कितना है इसका, बॉटम रेडियस बॉटम 0.7 है। ओके, यहाँ पे से 2 mm कर देंगे हम, और ये जो रिट्रैक्ट हो रहा है तो इसमें हम रिट्रैक्ट हाइट कम कर देंगे, 5 mm कर देंगे, और फीड प्लेन 3 mm। ओके, अभी ओके है। और अब नेक्स्ट वाला हम ये प्रोफाइल के लिए बनाएंगे। सेम टूल पाथ को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से हम जस्ट कॉपी करेंगे इसको और पेस्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से हम सरफेस चेंज कर लेंगे, ड्राइव सरफेस जो है हमारा। इसमें दो तरह का आ रहा है ऑप्शन, ये यहाँ से हमारा अलोंग है, यहाँ से क्रॉस सरफेस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 3D कंटूर टूल पाथ यूज करेंगे। ओके, हमारा कॉर्नर रेडियस बहुत ही कम है, 1.5 है, तो हमें 2 mm का टूल यूज करना होगा। यहाँ से हमें बाउंड्री क्रिएट करना होगा, ओके। बाकी का जो भी लाइन है उसको हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम कंटूर टूल पाथ यूज करेंगे और
ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे हम। ओके, उसके बाद यहाँ से कंटेनमेंट सेलेक्ट करेंगे, बट ये प्रॉब्लम आएगा। यहाँ से हम टूल क्रिएट कर लेंगे, बाउंड्री चेंज करेंगे अभी हम। टू 2.5 का यूज करेंगे। ओके, और ये 0.5 का, ये 50 mm हाइट रहेगा। यहाँ से हम 0.2 यूज करेंगे और ये जिगजैग यूज करेंगे। ओके, यहाँ से ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर ये हम एक्टिवेट कर देंगे। ये बाउंड्री नहीं होने की वजह से थ्रू आउट सभी प्रोफाइल पे बना रही है। इसको हम यहाँ से ओके, बाउंड्री में यहाँ पे प्रॉब्लम है। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया कर्व क्रिएट कर लेंगे। ओके, और सभी को हम डिलीट कर देंगे। अभी ओके, और यहाँ से हम डेप्थ को भी डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम डेप्थ हमारा रहेगा और ये 0 रहेगा। ओके, अभी ये परफेक्ट है। हम स्टार्टिंग डेप्थ में यहाँ -0.1 यूज करेंगे। ओके, और इसे 0.1 करेंगे डेप्थ ऑफ कट। ओके, अभी एकदम परफेक्ट है ये। और इसी टूल पाथ को हम अपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म कर देंगे। यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, हम यहाँ से मिरर ऑप्शन यूज करेंगे और कॉपी ऑप्शन यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ से Y में ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मिरर के लिए, उसके बाद ओके करेंगे। ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है हमारा। ओके, सॉरी, इसे हम डिलीट कर देंगे। ये दो टूल पाथ हमारे काम का है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।